हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1.1 का उदाहरण नंबर 2। क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 2? चलिए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हो वो कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं कहते हैं उनको। चलिए इसको हल करते हैं। हमें निकालना है 6 का। ये लिखा हमने 6। और क्या हम 6 को 2 गुणित 3 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। चलिए दूसरा अंक हमें दिया, दूसरा अंक हमें दिए हैं 20। 20 को हम 2 गुणित 5 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ये हमने 20 लिखा है। ठीक है। अब आप देखिए कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है उसे कहा जाता है एचसीएफ। एचसीएफ 6 और 20 का जो दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ। तो दोनों में कॉमन कौन है? 2 दोनों में है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। अब एलसीएम मल्टीपल होता है, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसे केवल एक ही बार लिखना होता है। 2 और 2, एक बार 2 ले लिया। इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 5 है। तो जो कॉमन रिपीट हो रहा था उसको एक ही बार लिख, क्योंकि हम मल्टीपल निकाल रहे हैं। यदि 6 पता करना है तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो वो जो 2 है इन दोनों का मल्टीपल का काम कर देगा। और इसको हम जब करते हैं सोल्व, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, तो इसका एलसीएम आ गया 60। ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करते हैं। हमारा एचसीएफ क्या है? 2 है। हमारा एलसीएम क्या है? 60 है। और इन गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 6 दूनी 12, 120। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, 6 और 20 का भी गुणा करते हैं। 6 गुणित 20 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12, 120। हमने ये देखा कि संख्याओं को गुणा करने पर जो आंसर आ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पर भी वही आंसर आ रहा है। अतः यहाँ से एक नियम बन जाता है कि मान लीजिए कोई 2 संख्याएं हैं ए और बी, तो 2 संख्याओं का गुणा करने पर जो आंसर आता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर भी वही आंसर आएगा। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल बराबर होता है 2 संख्याओं के गुणनफल को। ये हम अंकगणित की थ्योरम से पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे? देखिए, यदि हम इसको यूज़ दोनों को लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, इस सब का गुणा करेंगे तो ऐसा ही आएगा। 2 की पावर 3 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम का यदि गुणा करेंगे तब क्या आएगा? इसका करते हैं तो ये 2 गुणित 2 गुणित 3
गुणित 2 गुणित 5, ये 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 5। और यहाँ पर भी देखिए 3 बार 2 है तो 2 की पावर 3 गुणित 3 गुणित 5। तो किसी भी संख्या को यदि लिखेंगे हम तो वो उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जाती है और दोनों बराबर आ गए, दोनों के अभाज्य गुणनखंड बराबर आ गए।